बलूचिस्तान के इलाके कलात में दहशत गर्दों की सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में अमन को सबताश करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई, 23 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान FC बलूचिस्तान के 18 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिला कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत की शहादा के लिए बुलंद दराजात की दुआ, अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने 23 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पज़ीराई की। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की उफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामे के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरहा जमशीद और इनामुल्लाह खान के एडिशनल जज के लिए मंजूरी। 9 की बजाय 10 जजेस की मंजूरी पर PTI अरकान का एतराज़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरहा जमशेद और इनामुल्लाह खान के एडिशनल जज के लिए मंजूरी। कमीशन ने एतराज़ के बावजूद कसरत राय से 10 जजेस की मंजूरी दे दी। एजेंडे के मुताबिक 9 एडिशनल जजेस की तैनाती होना थी। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादी का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असेंबली ने कहा, स्पीकर की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने कहा, 500 अरब का तेल बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से स्मगल होकर मुल्क के दूर दराज इलाकों में चला जाता है। कौन है स्मगलिंग का जिम्मेदार? बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं, लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। हुक्मरान होश के नाखुन लें, आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क में महंगाई अरूज पर है, मुआशी हालात अभी तक ठीक नहीं है। सरमायाकारी कैसे आएगी? बानी BTI से हमारी मीटिंग नहीं कराई जा सकी। बानी PTI को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी जब बाहर आना चाहेंगे आ जाएंगे। बानी PTI से मिलने के लिए तैयार हूँ। बानी जब मुलाकात के लिए बुलाएंगे मिलने चला जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट के मामलात बेहतर करवा सकूँ। PTI को 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन PTI में सबसे बेहतर आदमी हैं। PTI वालों के सबके साथ राब्ते हैं। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक की कैपिटल TV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में जमहूरियत की ज़रूरत है। सियासी बहरान ने मुआशी बहरान पैदा किया हुआ है। पाकिस्तान का बहरान 2024 इलेक्शन नहीं 2018 इलेक्शन की वजह से है। 50 बरस से सिंध में कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। 2018 में जो आए उन्होंने कराची के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहरियों की सहूलत के लिए ऐसा इकदाम। लाहौर में नादरा सेंटर पीको रोड में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के 14 बड़े शहरों में पासपोर्ट काउंटर बनाएंगे। पासपोर्ट के इजरा में कोई देर नहीं हो रही। इस सहूलत से शहरियों को सहूलत मिलेगी। नादरा में काउंटर बनने से पासपोर्ट जल्दी बनेगा। पाकिस्तानी हुकूमत का अमरीकी हुकूमत से अच्छा ताल्लुक है। अमरीका में काफ़ी कांग्रेसमैन से मुलाकातें हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की तहरीक का नया मरहला शुरू होगा। IPPs मुआहदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा, धरने के बाद बिलों में असर आएगा। बिजली की कीमत मुस्तकिल कम और स्लैब सिस्टम खत्म होना चाहिए। बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स खत्म होने चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM ने मिलकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा लिया। किसी ने 35 साल लूट मार की तो 35 साल का हिसाब दे। बिहार को रवा माली साल के पहले 7 माह में 468 अरब रुपए खसारे का सामना। ज़राए के मुताबिक खसारा बढ़कर 466 अरब रुपए तक पहुंच गया।
रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सबसे बड़ी वजह टैक्स मशीनरी है। मुकर्रर हदफ 6,964 अरब रुपए के मुकाबले 6,496 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। FBR का रेवेन्यू खसारा हर गुजरते महीने के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2025 से मजीद 84 अरब रुपए के इजाफे के साथ बढ़ गया। मौलाना मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड महकमा तवानाई की जाली कंपनी की ब्रीफिंग। मौलाना मुराद अली शाह ने कहा, वफाक की हुकूमत तेल और गैस की दरियाफ्त पैदावारी कंपनियों की जानिब से निजी फरीकैन को 35% फरोख के फ्रेमवर्क में सिंध की राय को शामिल करें। उन्होंने कहा, मुतालबा है सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मिजाज नहीं होगी। तेल और गैस की पैदावार के आदाद शुमार वफाक सिंध को फराहम करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन खुश और खुशहाल काश्तकार। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानदाजी की। कुरानदाजी में पहले नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। कुरानदाजी के ज़रिए पहले फेज़ में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा, ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबे काश्तकारी में इनकलाब लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबाई काबीना के मुताबिक हुकूमत सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ान मुबारक में 10-10 हज़ार रुपये देने का फैसला कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हल्कों से 5-5 खानदानों को उन्होंने कहा कि 5-5 हज़ार खानदानों को ये रकम दी जाएगी। पहले अशरे में 10,000 रुपये का चेक मिलेगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया गया। रमज़ान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर से की जाएगी। मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी पीका एक्ट कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। अटक और अलीपुर के सहाफ़ी बरादरी ने पीका एक्ट बिल को काला कानून करार दे दिया। अटक कमेटी चौक से फवारा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सहाफ़ियों की आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी नामंजूर के नारे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा, यह कानून सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस कानून को नाफिज किया। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सफर शुरू। पाकिस्तान टूर शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में लाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबर ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था। दूसरे मरहले में ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली अमरीकी खातून को जनाह अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक पुलिस अमरीकी खातून को जनाह अस्पताल के शुबे नफ्सियात में लाया गया। अमरीकी खातून को एडमिट करके ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। जब तक वापस अमरीका जाने के इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो जाते, अमरीकी खातून जनाह अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में रहेंगी। पुलिस और अस्पताल इंतज़ामिया ने नफ्सियाती वार्ड में गैर मुताल्लिक़ अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के कमर्शियल इलाके में छोटा एम्बुलेंस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, जिसके बाद मुतादिद घरों और गाड़ियों को आग लग गई। हादसे के बाद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। निजी एम्बुलेंस तैयारे में एक मरीज को मुंतकिल किया जा रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कहा, स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्दअमल पर तशवीश नहीं। रूसी सदर से बात करेंगे। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। बाइडेन इंतजामिया ने सरकारी इदारों को करप्ट किया। वफाकी मुलाजिम घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल कर रहे थे।
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश बारान रहमत होने पर शहरी खुशी से निढाल। मौसम मजीद सर्द हो गया। सियाहती मकामात गिलियाद नथिया गली अयूबिया के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारान रहमत शहरी खुशी से निहाल हो गए। मरी में बारिश और बर्फबारी। गुज़श्ता रात से मरी में 2.5 इंचेस बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उधर लाहौर में भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर की फिजा में खुनकी बढ़ने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सनी लियोन और मारूफ गुलकार और मौसीकार हिमेश रेशमिया ने नया गाना तंदूरी डेज रिलीज कर दिया। नए गाने पे तंदूरी डेज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तंदूरी डेज में हिमेश रेशमिया के मुनफरिद म्यूजिक और सनी लियोन के दिलकश अंदाज का जबरदस्त इम्तजाज देखने को मिला। दोनों की स्क्रीन पर शानदार केमिस्ट्री ने गाने में इजाफी रंग भर दिए। गाना जदीद और देसी अंदाज का हसीन इम्तजाज है जिसे पार्टी एंथम करार दिया जा रहा है।